साल 2006 में रोंडा बर्न ने द सीक्रेट नाम से एक किताब रिलीज़ करी। इस किताब की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया में फेमस हुआ। लेकिन क्या सचमुच में ये पॉसिबल है कि आप अपने थॉट्स, इमोशन और बिलीफ की मदद से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्कैम है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ व्हाट एवर यू फोकस ऑन। मतलब जिंदगी में आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, हासिल करोगे जिन पर आप फोकस करोगे। या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहां हम अपने थॉट्स, इमोशन और बिलीफ की मदद से अपनी ड्रीम और डिज़ायर को रियलिटी का शक्ल देते हैं। अगर फिल्मी अंदाज में बताऊँ तो शाहरुख खान का ये डायलॉग तो सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्टेशन, एनर्जी और वाइब्रेशन जैसे वर्ड्स के नाम से भी याद किया जाता है। इस लॉ के मुताबिक अगर आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आप अमीर हो जाओगे, अगर आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आप फिट हो जाओगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, और अगर आप कामयाबी के बारे में सोचेंगे तो आपको हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको कामयाब बनाने के लिए। और बहुत से लोगों ने इस दुनिया में कन्फेस किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उन्हें बहुत मदद की है अपने गोल को अचीव करने में। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कैसे किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। नंबर फर्स्ट, स्ट्रांग बिलीफ। आपका बिलीफ, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं उसको अचीव करके ही रहूँगा। फेलियर का वर्ड्स आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको बिलीनियर बनना है और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कैसे बन सकता हूँ, ये तो मेरे औकात से ही बाहर है, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो याद रखना कि आप कभी भी बिलीनियर नहीं बनेंगे। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जितने भी बिलीनियर थे वो भी एक वक्त में मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। अगर वो लो लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ और ये करके दिखा के रहूँगा। 1954 तक 4 मिनट में 1 माइल को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल सा लगता था। साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा था कि इतना रनिंग करना ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है, और अगर कोई इतना रनिंग कर भी सकता है तो वो श्योरली इंजर्ड होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोगर बेनिस्टर ने 3 मिनट और 59 सेकंड में 1 माइल को कंप्लीट किया, और इसी तरह सारे लोग शॉक्ड हो गए कि अब ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर रोगर बेनिस्टर आगे जाकर न्यूरो साइंटिस्ट बने, तो उसने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उसने अपनी बॉडी से भी ज्यादा उसने अपने माइंड को स्ट्रांग बनाया था। माइकल जॉर्डन ने भी कहा था कि लाइफ में हर चीज 2 बार होती है, पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। नेपोलियन हिल ने अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी कहा है कि व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। दैट्स द रीजन, पहले आपको यह जीतना चाहिए, यह अचीव करना चाहिए, तभी वो रियलिटी में होगा। नंबर सेकंड, विजुअलाइज सक्सेस। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उसको हमेशा विजुअलाइज करते रहो, इमेजिन करते रहो। उसके पोस्टर अपने बेडरूम में लगाओ। जिन लोगों ने स्पीड में कामयाबी हासिल की है उन लोगों के बारे में सोचते रहो और खुद को उनकी जगह इमेजिन करते रहो। रणवीर सिंह एक्टर बनना चाहते थे। जब वो 21 साल के थे तो उसने अपने बेडरूम में एक पोस्टर लगाया। ओ यशराज फिल्म की DDLJ का फोटो था जिसमें शाहरुख खान की जगह उसका चेहरा था। अब रणवीर सिंह वो हमेशा उस पोस्टर को देखते थे और खुद को अपना ड्रीम, अपना मकसद याद कराते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं। और सिर्फ 3 साल बाद YRF स्टूडियो से उसे अपनी पहली फिल्म मिली। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब ये ठान लिया कि वो एक बड़ा बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड का स्टार और मिस्टर यूनिवर्स बनेगा, तो उसके रोल मॉडल रिक पार्क थे जो पहले ही ये सारे अचीवमेंट्स हासिल कर चुके थे। उसने दूसरे बॉडी बिल्डर चैंपियन और रिक पार्क के पोस्टर अपने बेडरूम में लगाए। अब उसका कहना है कि सामने रखने की वजह से मैं अपनी गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। मैं ये सोचता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी उन जैसा बन सकता हूँ और मैं भी ये कर सकता हूँ।
اور کچھ ہی سالوں بعد آرنلڈ 5 بار مسٹر یونیورس بنتے ہیں، 7 بار مسٹر اولمپیا، ہالی ووڈ کا بڑا سٹار بنتے ہیں اور اسی طرح 1 بلین کی نیٹ ورتھ بناتا ہے۔ ریسنٹ کچھ ریسرچ نے بھی شو کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو ریالٹی اور امیجنیشن میں فرق نہیں پتا، اس لیے البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ امیجنیشن از بیٹر دین نالج۔ تو جو بھی آپ بننا چاہتے ہو اس کو ہمیشہ ویژوالائز کرو۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی جگہ اپنا پیس امیجن کرو، اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے گول سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوگے اور آپ کا فوکس اپنے گول پہ ہوگا۔ نمبر 3، ٹیک ایکشن۔ آپ کی ویژوالائزیشن، امیجنیشن، ایکشن اور محنت سب کچھ یوز لیس ہے اگر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایکشن نہیں لے پاتے۔ اسی وجہ سے لا آف اٹریکشن میں بھی ایکشن ہے کہ آپ کو ان سبھی چیزوں کے بعد ایکشن لینا پڑے گا، تبھی آپ زندگی میں کچھ بڑا کر پائیں گے۔ نمبر 4، فیتھ۔ بہت سے نان مسلم کا لا آف اٹریکشن کو سمجھنے کے بعد یہ بلیو بن جاتا ہے کہ ہمارے تھاٹس، ہمارے فوکس اور ایکشن کے بعد جو چیز ہمیں دی جاتی ہے وہ ہمیں یونیورس دیتا ہے، مطلب گاڈ کا کنسیپٹ وہ اگنور کرتے ہیں۔ لیکن از مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ چیزیں لینے والا اور دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ تو آپ کا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ کامیاب بنانے والا اور کوئی بھی چیز ہمیں دینے والا یونیورس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود بھی فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی طرح سے اپنے مائنڈ کو سٹرانگ کرتے ہو، اچھی طرح سے ویژوالائزیشن کرتے ہو، اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہو، اپنی ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھی بلیو کرتے ہو، اس سے دعائیں مانگتے ہو، تو یاد رکھنا اگر آپ کا مقصد اور ارادہ نیک ہے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ اپنی ڈریم کو حقیقت میں بدلو گے اور آپ اپنے مقصد کو اچیو کرو گے۔